असलकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूँ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है और आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आप लोगों को न्यू आने वाली अप टू डेट मिलती रहें। Now we start numerical analysis, Math 603. In this video we will discuss lecture number 4. लेक्चर नंबर 4 में हम पढ़ेंगे रेगुलर फॉल्सी मेथड एंड सम एग्जांपल ऑफ द रेगुलर फॉल्सी मेथड। रेगुलर फॉल्सी मेथड को मेथड ऑफ द फॉल्स पोजीशन भी बोलते हैं। इसमें हम सबसे पहले 2 पॉइंट को चूज़ करते हैं, xn, यहाँ पे xn -1 सच दैट, फिर हम इन पॉइंट्स को जो हमारे पास फंक्शन होता है उसमें हम पुट करते हैं, और फंक्शन में पुट करने के बाद इन पॉइंट्स की जो वैल्यू आती है उनके ऑपोजिट साइन होनी चाहिए। मतलब कि हमारे पास फर्स्ट वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है फंक्शन की, यानी ये हमने फंक्शन में वैल्यू पुट की है और इसका जो आंसर आता है वो पॉजिटिव है, और सेकंड जो ये वाली वैल्यू है ये हमने फंक्शन में पुट किया और आंसर जो आता है वो नेगेटिव है, यानी इन दोनों के साइन एक दूसरे से ऑपोजिट हो। तो फिर हम इस मेथड को नेक्स्ट अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम इसका फार्मूला देख लेते हैं कि हमने इसे किस तरह से ड्राइव करना है। सबसे पहले हमारे पास ये वैल्यू है y इज इक्वल टू एफ एक्स एन डिवाइडेड बाई एफ एक्स एन माइनस वन, एफ एक्स एन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स एन डिवाइडेड बाई एक्स एन माइनस वन माइनस एक्स एन। अब हम जहाँ पे y है सेटिंग y इज इक्वल टू 0 अबव इक्वेशन, यानी ऊपर वाली इक्वेशन में जहाँ पे y है वहाँ पे हमने 0 पुट कर देना। अब देखिए हमने ये वाली इक्वेशन को इस साइड पे ले गए हैं, तो ये हमारे पास माइनस साइन बाहर आ जाएगा यहाँ पे, और ये वाली पूरी वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ गई है, और एफ ऑफ एक्स यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पे हमारे पास एक्स एज इट इज रहा, ये माइनस एक्स एन था, ये इधर जा, जब हम इसे साइड पे लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव साइन था तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव साइन में। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हेंस द फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द रूट, यानी ये हमारे पास रेगुलर फॉल्सी मेथड का फार्मूला बन गया है। हेंस द फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन टू द रूट इज़ गिवन बाय, अगर हमने इसकी फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन फाइंड करनी है, यहाँ पे हमने जिस वैल्यू की, यानी हमने x2 की अप्रॉक्सीमेशन फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हम xn+1 लेंगे, x की n माइनस एक्स की n माइनस एक्स एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई बाई एफ ऑफ एक्स एन। अब हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे हमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमने रेगुलर फॉल्सी मेथड को यूज़ किस तरह से करना है। तो ये हमारे पास इसकी एक एग्जांपल है, यूज़ द रेगुलर फॉल्सी मेथड टू कंप्यूट आर रियल रूट ऑफ द इक्वेशन। हमने रेगुलर फॉल्सी मेथड को यूज़ करना है रियल रूट फाइंड करने के लिए इक्वेशन का। अब हमारे पास इक्वेशन है एक्स का क्यूब माइनस 9x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इफ़ द रूट ली बिटवीन 2 एंड 4, अगर हमारे जो रूट हैं वो लाई करते हैं 2 से 4 के दरमियान, इफ़ द रूट ली बिटवीन लाइज बिटवीन 2 एंड 3, और हमारे जो रूट हैं वो लाई करते हैं 2 से 3 के दरमियान, कमेंट ऑन द रिजल्ट, और इसके रिजल्ट को कमेंट करें। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारे रूट जो हैं वो लाई करते हैं या नहीं करते। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे अपना फंक्शन डिफाइन किया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस। अब हमारे पास रूट किसके दरमियान थे, 2 से 4 के दरमियान। सबसे पहले हमने जहाँ पे x था वहाँ पे हमने 2 पुट किया और इसे सॉल्व किया, जो हमारे पास इसका आंसर आया वो -9। फिर सेकंड में हमने यहाँ पे 4 पुट किया, 4 पर पुट करने के बाद हमने इसे सॉल्व किया, तो इसका हमारे पास जो आंसर आया वो 29 आ गया। फिर नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब देखिए इसके जो आंसर्स हैं हमारे पास -9 और यहाँ पे हमारे पास है 29, इन दोनों के जो साइंस है वो एक दूसरे से ऑपोजिट्स हैं। तो हम यहाँ पे इस पर रेगुलर फॉल्सी मेथड अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, हमने x3 फाइंड करना है, क्योंकि x1 और x2 तो हमारे पास ऑलरेडी हैं। अब हमारे पास x1 2 के इक्वल था और x2 4 के इक्वल था। यूजिंग द रेगुलर फॉल्सी मेथड द फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन इज गिवन बाय, तो हम इसकी जो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन ले रहे हैं x3। सबसे पहले हमने इसका फॉर्मूला राइट करना है, यानी x2 की वैल्यू हमारे पास क्या थी 4 और x1 की वैल्यू थी हमारे पास 2, वहाँ पे हमने x1 x2 की वैल्यू पुट की, और ये हमारे पास यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू ये आई है, तो हमने ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पे पुट की और इसे हमने मैथमेटिकली सॉल्व किया, और जो हमारे पास इसका आंसर आया वो है 2.4736। ये हमारे पास जो वैल्यू है ये है x3 की। अब हमने x3 को इस फंक्शन में पुट करना है, यानी जहाँ पे x था वहाँ पे हमने ये वाली वैल्यू पुट करनी है और फिर इसे हमने कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट स्टेप में देखें, हमने x3 की जगह पे वो वैल्यू पुट की और हमने उसका रिजल्ट फाइंड किया, तो ये -6.12644 आ गया।
तो हमारे पास जो x2 है और x3 आए हैं, दोनों के जो साइंस हैं आर ऑपोजिट साइन, तो हमारे पास जो रूट है वो लाई करते हैं इसके दरमियान। अब हम इसकी फोर्थ आइटरेशन फाइंड कर लेते हैं x4। हमने सबसे पहले रेगुलर फॉल्स मेथड का फार्मूला राइट किया, उसके बाद x3 की जो वैल्यू थी वो राइट किया, और x3 की जो हमने फंक्शन में वैल्यू पुट की थी वो हमने यहाँ से वो राइट की, और एफ ऑफ x2 की जो हमारे पास वैल्यू थी हमने वो राइट की है। तो हमने इसे राइट करने के बाद इसे हमने सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है वो 2.73989 आ जाता है। तो इस तरह से हमारे पास ये x4 आ गया। x4 को फिर हमने अगेन जो हमारे पास स्टार्ट में हमने फंक्शन डिफाइन किया था उसके अंदर हमने पुट किया है। तो जैसे ही हमने पुट किया तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज आती है। तो नाउ सिंस एफ ऑफ x2 और एफ ऑफ x4 आर द रूट ऑपोजिट साइन, इन दोनों के जो रूट हैं उनके जो साइन है वो एक दूसरे से ऑपोजिट है, थर्ड अप्रॉक्सीमेशन इज ऑब्टेन। तो हमें इसकी थर्ड अप्रॉक्सीमेशन यानी x5 इसी तरह से फाइंड कर लेंगे। फिर x5 की ये जो वैल्यू आई है इसे हमने फंक्शन में पुट करना है। फंक्शन में पुट करने के बाद ये हमारे पास इसकी वैल्यूज आ जाएगी। अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था कि हमारे पास 2 और 4 के दरमियान ये रूट लाई करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास 2 और 4 के दरमियान हमने जितनी भी आइट्रेशन फाइंड की है वो हमारी लाई करती हैं। अब हम सेकंड देख लेते हैं। यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना था, 2 और 3 के दरमियान क्या हमारी आइट्रेशन जो होती है वो लाई करती है रेगुलर फॉल्स मेथड में। सबसे पहले हमने यहाँ पे इस फंक्शन में 2 पुट किया, सेकंड में हमने 3 पुट किया। हमारे पास आंसर आया -9 और 1, यानी इनके जो साइन है वो एक दूसरे से ऑपोजिट है। तो हम इसके ऊपर रेगुलर फॉल्स मेथड अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमने इसका फार्मूला राइट किया। फार्मूले में x2 की जगह 3 और x1 की जगह पे हमने 2 राइट करना है, और फंक्शन की हमने यहाँ पे वैल्यू राइट कर देनी है, ये वाली वैल्यू -9 और 1। तो हमने इसे सॉल्व किया, हमारे पास जो इसका आंसर आया वो 2.9 है। तो फिर हमने इसे 2.9 को हमने फंक्शन में पुट किया, और हमारे पास जो वैल्यू आई है -0.711। तो ये हमारे पास माइनस में वैल्यू आई है। अब हम कह रहे हैं कि x2 और x3 की जो वैल्यू आई है, यहाँ पे देखें 1 और यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव, यानी इन दोनों के जो साइन है वो एक दूसरे से ऑपोजिट है। तो हमारे जो रूट है वो इसके दरमियान लाई करते हैं। सेम इसी तरह से हमने x4 का लिया। सबसे पहले हमने रेगुलर फॉल्सी मेथड का फार्मूला राइट किया, उसमें हमने उसकी वैल्यूज़ पुट की है और उसे कैलकुलेट किया। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 2.9415, और फिर इसे हमने फंक्शन में पुट कर देना है। जब हमने इसे फंक्शन में पुट करके सॉल्व किया तो ये -0.0207 इस तरह से हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। तो ये जो हमारे पास x2 और x4 है इनके भी ऑपोजिट साइन है और ये भी हमारे पास लाई करते हैं, इसलिए हमने नेक्स्ट रूट फाइंड कर लेना है x5 एज ही। फिर हमने उसके फंक्शन में वैल्यू पुट करनी है, और वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये रूट्स आ जाते हैं। द ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ द रूट आर द थर्ड अप्रॉक्सीमेशन इज एडिक्वेंटली डिफरेंट बोथ केसेस, यानी आप देखें यहाँ पे हमारे जो x5 की वैल्यू और जो हमने प्रीवियस फाइंड की थी वो दोनों में डिफरेंट है। वेल द वैल्यू ऑफ x5 व्हेन द इंटरवल कंसीडर, यानी जो हमारे पास x5 की वैल्यू है वो कौन सा इंटरवल कंसीडर करती है, 2-3 इज क्लोजर टू द रूट, यानी ये हमारे पास 2-3 वाला इंटरवल कंसीडर करती है। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। यूज द रेगुलर फॉल्सी मेथड टू फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस कोस ऑफ 0 एक्यूरेट द 4 डेसिमल प्लेस आफ्टर 3 सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन। इसमें हमने 4 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू फाइंड करनी है और आइट्रेशन करनी है। सबसे पहले आप आइट्रेशन करने के लिए आपको फार्मूला लर्न होनी चाहिए। रेगुलर फॉल्सी मेथड का फार्मूला क्या है और हम इसे अप्लाई कैसे करते हैं। जब हमारे जो साइंस होते हैं वो अपोजिट आए तब हम इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं। और जो हमारे पास ये इक्वेशन है ये एक हमारे पास ट्रांसेंडल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें हमारे पास एल्गोरिथम का भी फंक्शन यूज़ हुआ है और इसमें हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी यूज़ हुआ है। तो इसलिए हम सबसे पहले हम इसे देख लेते हैं। तो इसमें हमारे पास उन्होंने इंटरवल नहीं दिया था, यहाँ पे हमने खुद से इंटरवल लिया है, 1 और 2 ले लिया हमने। सबसे पहले हमने इसमें 1 और 2 पुट किया। इन दोनों की जो साइंस है देखें ऑपोजिट हैं एक दूसरे से, और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और ये लेस देन आते हैं 0 से, द फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन इज ऑब्टेन। तो हमें सबसे पहले फार्मूला राइट करना है और फिर हमने x1 और x2 की यहाँ पे वैल्यू पुट की, 2 - 1 और इनके फंक्शंस की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट की और इसे सॉल्व किया। तो ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। इस वैल्यू को हमारे पास जो हमारे पास रियल फंक्शन था नेचुरल लॉग वाला उसमें हमने पुट कर देना और सॉल्व की, तो 0.0424। तो इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएंगी। ये हमारे पास इसकी फर्स्ट आइट्रेशन हो गई। फिर हमने इनके रूट्स को कंपेयर किया।
अब देखिए ये पॉजिटिव साइन है और यहाँ पे हमारे पास x1 की जो वैल्यू थी ये नेगेटिव है, यानी एक दूसरे के ऑपोजिट साइन से। तो अगेन हमने रेगुलर फॉल्सी मेथड अप्लाई करना है, x4 फाइंड कर लेना है। इसी तरह से सेम हमने x5 फाइंड कर लेना है और इसकी वैल्यू हमने फंक्शन में पुट कर देनी है और हमने x5 तक ही इसका रिजल्ट फाइंड करना था, जो कि हमारा आ चुका है। नेक्स्ट एग्जांपल सेम इसी तरह से होंगी। हमने रेगुलर फॉल्सी मेथड को यूज़ करने और हमने सबसे पहले उसके साइंस चेक करने हैं। साइन चेक करने के बाद हमने उसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करना है। मैथ जब तक नहीं आती, जब तक आप अपने हैंड से प्रैक्टिस ना किए, तो आप जो भी मेथड यूज़ करें, चाहे आप बाइसेक्शन मेथड यानी 1 एग्जांपल या 2 एग्जांपल अपने हैंड से लाजमी सॉल्व किया करें, ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो सके। अब हम इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब ये देखें, यूजिंग रेगुलर फॉल्सी मेथड फाइंड द रियल रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस। हमने 3 डेसिमल प्लेस तक फाइंड करने हैं इसके रूट्स। अब देखें, सबसे पहले हमारे पास है x log बेस 10x 1.2। अब देखिए ये हमारे पास आ गया फंक्शन। हमने इसे हमने फर्ज कर लिया कि एफ ऑफ एक्स इसके इक्वल है। अब हमने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन करनी है। सबसे पहले हमने यहाँ पे 2 और 3 पुट किया, जहाँ पे x था वहाँ पे हमने उसकी जगह पे 2 पुट किया और इसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया, तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आ जाती है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, जहाँ पे 3 था वहाँ पे हमने 3 पुट किया और इसे हमने कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाती है। अब देखिए दोनों के साइन भी ऑपोजिट है, तो अब हम इस पर रेगुलर फॉल्सी मेथड अप्लाई करते हैं। हमने इसका फार्मूला राइट किया, x1 x2 की वैल्यू राइट की और इनके फंक्शन की वैल्यू राइट की और फार्मूले अप्लाई किए, तो ये नेक्स्ट इनका आंसर आ गया। इस आंसर को हमने अगेन फंक्शन में पुट किया, तो ये हमारे पास इस तरह से वैल्यू आ गई। इस तरह से हमने x4 x5 फाइंड कर लेना है इसका, तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड ऑल द स्टेप। अगर आपका फिर भी कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।